कह रहा है क्या चीज कि एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि यह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ता है, 4% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। अब देखिए जनसंख्या बेस पर जो क्वेश्चन पूछा था वो कैसे पूछा जाता है, यानी कि अगर 200 का अगर एक वर्ष में अगर 4% बढ़ रहा है, यानी कि कितना बढ़ रहा है, तो 8 है। यानी अगर 200 था तो अगले वर्ष में कितना हो जाएगा, 208। फिर अगले वर्ष में 8 बढ़ेगा, फिर अगले वर्ष में 8, उस तरीके से जो है जनसंख्या बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया क्या चीज़ कि एक कस्बे की जनसंख्या कितनी थी पहले, तो 2,24,375। पहले जनसंख्या गांव का इतना था। ठीक है, बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ता है। अब बताइए कि हम अभी बताएं कि 4% बढ़ रहा है, तो 4% का सबसे पहले हमको फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए कि 4% को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो हम बोले कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, ऊपर 4 है, 4 रहने देते हैं, परसेंटेज जैसे हटाते हैं बटा में कितना आता है, 100। 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। यानी कितना हो जाएगा, तो 1/25। यानी कि अगर कोई पूछे कि बताइए कि 4% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, तो 1/25 होता है। ये सिर्फ यहाँ पर लिखे हैं, अब इसमें किस तरीके से लिखना है वो समझाते हैं। ये चीज़ समझ में आया कि बढ़ रहा है इसीलिए हम क्या लिखे हैं, प्लस। अगर कहता कि हटती है तो हम क्या लिखते हैं, माइनस। अब कह रहा है क्या चीज़ कि कितने वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद। एक वर्ष में इतना, तो 2 वर्ष में कितना, तो पहले वर्ष में कितना बढ़ेगा, तो कह रहा था कि 25 था, और 25 का 4% ही एक होता है। यानी पहले से जनसंख्या 25 था, अब कह रहा है कि 4% बढ़ रहा है, मतलब 4% का मतलब एक बढ़ रहा है। यानी पहले 25 था और 25 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अगले वर्ष 26 हो जाएगा। आया समझ में। अगर यहाँ पर बढ़ रहा है तो हम क्या लिख रहे हैं, प्लस। अगर एक वर्ष में इतना बढ़ रहा है तो दूसरे वर्ष भी इतना ही बढ़ेगा, 26/25। अगर एक वर्ष में घटता तो दूसरे वर्ष भी उतना घटता। वो घटाने बढ़ाने दिया रहेगा क्वेश्चन में कि कौन से साल में घटता है, कौन से साल में बढ़ता है। ठीक है, तो कह रहा था 2 साल बाद है, तो देखिए एक ये हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा साल। अब 2 साल बाद की जनसंख्या बता देंगे। अब कैलकुलेट करते हैं इसको, मरतबा जो है पूरा का पूरा कट गया। अब आंसर क्या होगा, तो 359 गुना 26 और गुना में 26। अब ना परसेंटेज पढ़ते समय एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि सबके डिजिटल सम निकाल के देख लीजिए। अगर सबका डिजिटल सम अलग आता है तो हमारा सोल्यूशन बिल्कुल आसान हो गया। अब डिजिटल सम क्या होता है, तो सबसे पहले अगर 9 बन जाए तो उसको हटा दीजिए, और इसको तब तक जोड़ना जब तक वो एक अंक का ना बन जाए। तो देखिए, तो कहीं पे 9 बन रहा है तो 6 और 3 के साथ जो है 9 बन जा रहा है। अब यहाँ पर 9 नहीं बनेगा तो 8 और 4 12, 12 2 14, 14 2 16। 16 का मतलब डिजिटल सम कितना होगा, तो 6 और 1 7। डिजिटल सम ये होता है कि तब तक जोड़ना जब तक आप एक अंक पे ना पहुंचे। यहाँ पर देखेंगे तो 6 और 3 9 खत्म। तो 8 4 12, 6 18 2 20, 20 का मतलब 2 और 0 जोड़ेंगे तो डिजिटल सम 2। यहाँ पर करते हैं तो देखिए, तो 8 4 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 2 24, 24 का मतलब डिजिटल सम 6। अगर इसमें चलते हैं तो 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 और 4 24, 24 2 26। 26 का मतलब कितना डिजिटल सम, तो 6 2 8। ऐसे निकालते हैं, 9 है तो खत्म, 5 3 8, 6 2 8, 6 2 8। अब 8 गुना 8 गुना 88 64 512, 512 का मतलब 5 2 7 1 8। अब देखिए तो क्या ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आया 8, देखिए तो यहाँ पर 7 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे कितना आया 8। अब इकाई अंक पे 4 आ रहा था, जो कि ऑप्शन ये हो सकता है, या ये हो सकता है। अब दोनों में देखिए तो किसका डिजिटल सम 8 है, जिसका डिजिटल सम 8 है वो हमारा सही आंसर होगा, जिसका डिजिटल सम 8 नहीं है वो हमारा गलत आंसर होगा। क्या हमने गुना किया, नहीं किया गुना।